बेस्ट किचन लेआउट, वर्क ट्रायंगल वर्सेस वर्क स्टेशन, विच वन इज राइट फॉर यू। अगर तुम्हारा किचन डिजाइन गलत है तो तुम हर दिन 1000+ एक्स्ट्रा स्टेप्स चल रहे हो बिना किसी रीजन के। लेकिन एक परफेक्ट किचन डिजाइन सिर्फ एक सिंपल रूल फॉलो करता है, वर्क ट्रायंगल या वर्क स्टेशन मेथड। लेकिन कौन सा बेस्ट है? तुम अपने घर में कौन सा चूज करोगे? एक गलत डिसीजन इज इक्वल टू ज्यादा टाइम, ज्यादा थकान। अगर तुम अपने किचन का बेस्ट लेआउट चाहते हो, ये वीडियो पूरा देखना जरूर है, क्योंकि हम सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एक रियल लाइफ एग्जीक्यूशन दिखाएंगे, प्रोस कॉन्स और सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं। हम एस्पेक्ट आपके बिल्डिंग के बेस्ट प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन के लिए आज हम किचन डिजाइन के 2 सबसे पॉपुलर मेथड को कंपेयर करने वाले हैं, ताकि आप परफेक्ट डिसीजन ले सको। वर्क ट्रायंगल वर्सेस वर्क स्टेशन, कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे हम इसका, ओरिजिन, इवोल्यूशन और लिमिटेशंस क्या क्या है। पार्ट 1 में आएगा आपका वर्क ट्रायंगल, कहाँ से आया। आज जो किचन एफिशिएंटली काम करते हैं उनका बेस 1940s में रखा गया था। जर्मनी में एक बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें वर्क ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। मकसद था, ये वाला मकसद नहीं है, ऐसा किचन डिजाइन करना जो मिनिमम मूवमेंट और मैक्सिमम एफिशिएंसी दे। तब किचन बिना किसी रूल के डिजाइन होते थे। कभी सिंक और स्टोव आसपास हो जाते थे, कभी फ्रिज कोने में हो जाता था, काम करने वाला अननेसेसरी ज्यादा चलता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के रिसर्च ने एक सिस्टमैटिक अप्रोच डेवलप किया, जिसमें सिंक, स्टोव और फ्रिज का एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन होना चाहिए। जब ये 3 पॉइंट्स एक आइडियल ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में प्लेस किए गए तो मूवमेंट स्मूथ हो गया और टाइम बचने लगा, इसलिए इसका नाम पड़ा वर्क ट्रायंगल। क्योंकि किचन का काम एक स्ट्रक्चर ट्रायंगल के अंदर होता है, लेकिन वर्क ट्रायंगल हर जगह काम नहीं करता। क्या तुमने कभी सोचा है बड़े किचन्स या ओपन प्लान लेआउट में ये क्यों फेल होता है? वर्क ट्रायंगल की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। जब किचन छोटी होती है और 1 या 2 लोग काम करते हैं, वर्क ट्रायंगल बेस्ट होता है। लेकिन जैसे ही किचन बड़ा होने लगे, पहली प्रॉब्लम है मल्टीपल कुक्स के लिए इफेक्टिव नहीं है। अगर तुम्हारे घर में 1 से ज्यादा लोग साथ में कुकिंग करते हैं तो एक ट्रायंगल में सबको काम करना मुश्किल हो जाता है। सेकंड प्रॉब्लम है लार्ज किचन में ट्रायंगल का डिस्टेंस बढ़ जाता है, बड़े किचन्स में वर्क ट्रायंगल का डिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे काम करना और भी टायरिंग हो जाता है। थर्ड प्रॉब्लम होती है मॉडर्न अप्लायंसेस एंड स्टोरेज नीड्स को कंसिडर नहीं करता। आज के मॉडर्न किचन्स में माइक्रोवेव, डिशवॉशर, पेंट्री, कॉफी स्टेशन जैसे एलिमेंट्स होते हैं जो वर्क ट्रायंगल के बेसिक 3 पॉइंट सिस्टम में फिट नहीं होते। फोर्थ प्रॉब्लम है ओपन किचन्स और आइलैंड किचन्स में प्रॉपरली अप्लाई नहीं होता। अगर तुम्हारा किचन ओपन प्लान है या आइलैंड लेआउट है तो वर्क ट्रायंगल फ्लेक्सिबल नहीं है। हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो है वर्क स्टेशन लेआउट, मॉडर्न किचन का फ्यूचर। रेस्टोरेंट में कभी वर्क ट्रायंगल फॉलो नहीं होता, वहाँ काम स्टेशन में डिवाइडेड होता है। एक स्टेशन में चॉपिंग होती है, दूसरे पे कुकिंग, तीसरे पे प्लेटिंग। यह आइडिया रेसिडेंशियल किचन में भी इंट्रोड्यूस किया गया। 1980s 90s में मॉड्यूलर किचन और ओपन प्लान डिजाइन पॉपुलर होने लगा। तभी आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर ने वर्क स्टेशन लेआउट इंट्रोड्यूस किया। वर्क स्टेशन का बेसिक फंडा ये है, हर जोन अपना एक एफिशिएंट काम करेगा बिना दूसरे जोन को इंटरफेयर किए। तो जैसे एक स्टेशन चॉपिंग के लिए है, एक स्टेशन कुकिंग के लिए है, एक स्टेशन क्लीनिंग के लिए। तो जो स्टेशन पे जो काम होना है सिर्फ वही काम होगा। सेपरेट जोन्स रहेंगे जो बेटर एफिशिएंसी प्रोवाइड करेंगे। एक किस में काम करेगा? आपका लार्ज किचन्स या ओपन प्लान लेआउट्स में ज्यादा अच्छे से काम करेगा। वर्क स्टेशन किचन्स की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। पहली लिमिटेशन ये है, स्मॉल किचन में इफेक्टिव नहीं है। अगर किचन छोटा है तो मल्टीपल वर्क स्टेशन बनाना इम्प्रैक्टिकल हो सकता है, ज्यादा प्लानिंग और बजट लगता है। एक अच्छा वर्क स्टेशन किचन बनाने के लिए ज्यादा प्लानिंग और बजट लगता है, क्योंकि स्टोरेज और अप्लायंसेस प्लेसमेंट केयरफुली डिजाइन करनी पड़ती है। सिंगल पर्सन यूज के लिए ओवरकिल हो सकता है। अगर सिर्फ एक आदमी कुकिंग करता है तो मल्टीपल वर्क स्टेशन का फायदा नहीं होगा। अब आते हैं फाइनली इसको कंपेयर करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो वर्क ट्रायंगल कॉम्पैक्ट किचन्स के लिए बेस्ट है और वर्क स्टेशन लार्ज ओपन किचन्स के लिए। तुम्हारे किचन के लिए कौन सा बेस्ट है? अब सुनो एक सरप्राइजिंग इंसाइट जो लोग इग्नोर कर देते हैं। तो क्या होता है, जब आपका स्मॉल अपार्टमेंट किचन है तो वर्क ट्रायंगल लो, लार्ज फैमिली किचन है वर्क स्टेशन लो, ओपन किचन विद आइलैंड है वर्क स्टेशन ले लो, ट्रेडिशनल होम किचन है वर्क ट्रायंगल लो। अब इतना छोटे से मिस्टेक बताता हूँ जो यूजुअली क्या है क्लाइंट या किसी के भी थ्रू हो सकती है। कॉमन मिस्टेक है, लोग वर्क ट्रायंगल या वर्क स्टेशन लेआउट का डिजाइन ले लेते हैं बिना प्रॉपर वर्क फ्लो को समझे। सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि आप अपनी एक्चुअल कुकिंग हैबिट्स को कंसिडर नहीं करते। मतलब ये है कि आपको अपनी कुकिंग हैबिट्स को कंसिडर करके ही चूज करना है कि आप किस तरीके से कुकिंग करते हैं, तो उसके लिए वो बेटर होगा। क्या अच्छा दिख रहा है या क्या ऐसा अच्छा होगा, मेन आपका
फोकस होना चाहिए वर्क फ्लो अच्छा रहे। तो तुम्हारे किचन के लिए कौन सा लेआउट बेस्ट है, वर्क ट्रायंगल या वर्क स्टेशन, या फिर तुम एक हाइब्रिड सिस्टम ट्राई करोगे? नीचे कमेंट्स में बताओ। और अगर तुम्हें ऐसे ही और स्मार्ट कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहो। आगे और भी एक्सपर्ट टिप्स आने वाले हैं जो घर डिजाइन में बहुत काम आएंगे। टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।